हाँ बच्चों, केन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे थे जनन, जिसमें अलैंगिक जनन पढ़ लिया गया था। वर्धी जनन या कायिक प्रोपोगेशन, कायिक प्रवर्धन पढ़ा गया था। आज बच्चों लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा जाएगा। पौधों में लैंगिक जनन, देखिए बताया गया था कि जनन की वह विधि जिसमें जनन अंगों की आवश्यकता पड़ती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। पूर्ण विकसित लैंगिक जनन पुष्पी पौधों में होता है, लेकिन निम्न वर्गीय पौधों में प्लांट सेल रिडक्शन डिवीजन, पादप कोश का अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा गुणसूत्रों की संख्या आदि करके युग्मक का निर्माण करती है। युग्मक दो रूपों में होते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक। एक बार एक सेल अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा नर युग्मक तथा दूसरी बार दूसरी सेल अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा मादा युग्मक का निर्माण करती है। दोनों संरचनाएं अगुणित होती हैं, आपस में संलयित होती हैं और निषेचन क्रिया के फलस्वरूप युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करती हैं। ये जाइगोट भ्रूण में बीजाणु या बीज में परिवर्तित हो जाता है। ये बीज अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करता है। ये लैंगिक जनन है। तो आइए पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन में प्लांट सेल पादप कोशिका रिडक्शन डिवीजन अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा, ये क्या है, विभाजन की वह प्रावस्था, वह अवस्था जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी कर दी जाती है। बच्चों कोशिका के अंदर जानते हैं कि केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ होता है, उसी केंद्रक में अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा गुणसूत्रों की संख्या आधी होकर हैप्लॉइड गैमीट अगुणित युग्मक बनते हैं। गैमीट माने युग्मक, युग्मक, और हैप्लॉइड बने अगुणित, अगुणित, अगुणित युग्मक बनते हैं, हैप्लॉइड गैमीट बनते हैं। अब ये युग्मक दो तरह के होते हैं बच्चों, गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। युग्मक कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। मेल गैमीट नर युग्मक, ये अगुणित, यन का मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें अगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है। और फीमेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट जो है मादा युग्मक, अगुणित यन होता है, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या आदि। दोनों नर और मादा युग्मक एक दूसरे से संलयित होते हैं, फ्यूज होते हैं, और फ्यूजन ऑफ बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स, और दोनों नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को ही बच्चों निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। और युग्मनज द्विगुणित संरचना जाइगोट पड़ती है। युग्मक के मिलने से युग्मनज, ध्यान के युग्मकों के संलयन से युग्मनज, गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। ये द्विगुणित संरचना जाइगोट 2n होती है बच्चों। ये जाइगोट से स्पोर आश्रित बन जाता है। बीजाणु या बीज जो अंकुरण से न्यू प्लांट, नए पौधे बनाते हैं। ये रही फिजियोलॉजी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की कार्यकी रही। अब युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस बच्चों, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच फॉर्मेशन ऑफ गैमीट टेक प्लेस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन, जनन की वह विधि, ध्यान दीजिए, युग्मक जनन, जनन में जीव अपने जैसा जीव उत्पन्न करता है बच्चों, लेकिन युग्मक जनन क्या है? युग्मकों के निर्माण की क्रिया, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की वह विधि, इन व्हिच फॉर्मेशन ऑफ गैमीट टेक प्लेस, जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, उसे युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, मेल गैमेटोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोजेनेसिस, ठीक है ना। नर युग्मक जनन और मादा युग्मक जनन। नर युग्मक जनन, नर जनन अंग के अंतर्गत गुणसूत्रों की संख्या आदि हो जाती है। जैसे ये पुंकेसर, स्टेमेन जो है, इसमें पुंकेसर के मुख्य दो भाग, तीन भाग, ये एंथर, ये फिलामेंट, ये कनेक्टिंग, इसी एंथर, यही पराग कोश है, इसी में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जिसको परागकण या पालन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पालन ग्रेन। अब मादा युग्मक जनन बच्चों ध्यान दीजिए, ये क्या है? पराग कोश,
परागकोश। यो क्या है? योज। और ये क्या है? पुतन। तो ये पुंकेसर का ऊपरी जो फुला हुआ भाग है इसी को परागकोश कहते हैं। इसी में बच्चों पीएमसी होती है, पॉलन मदर सेल, पराग मातृ कोशिकाएं, जिसके अर्धसूत्री विभाजन से परागकण ये बनता है। तो इसी के आरडी रिडक्शन डिवीजन से पॉलन ग्रेन बन जाता है बच्चों। और मादा युग्मक जनन में मादा जनन अंग के अंतर्गत जायांग के अंतर्गत पुरुषोत्तरों की संख्या, ओवरी, अंडाशय का निर्माण होता है। उस अंडाशय में ओवम, एग और ओवम का निर्माण होता है। इस तरह से नर और मादा युग्मक बन जाते हैं। परागण क्या है? पॉलिनेशन पराग कण का पराग कोश से निकलकर, इसी पराग कण का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। ये आगे पढ़ा जाएगा। निषेचन फर्टिलाइजेशन नर तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्म जाइगोट बनता है। दोनों युग्मकों के संलयन की क्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं और उस द्विगुणित संरचना को जाइगोट कहते हैं। निम्न वर्गीय पौधों में ये जाइगोट भ्रूण में नहीं बदलता है और भ्रूणी पौधों में यह स्पोर में बदल जाता है, जिसको जाइगो स्पोर कहते हैं। जाइगोट मॉडिफाइड इनटू स्पोर व्हिच इज नोन एज जाइगो स्पोर। ये युग्मज जो है भ्रूण किस में बदल जाता है? जाइगो स्पोर में बदल जाता है युग्मज, और वह स्पोर अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण कर लेता है। इस तरह से बच्चों निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन के पश्चात फल व बीज का निर्माण होता है। फल व बीज ये क्रिया इस तरह से होती है। लेकिन वेल डेवलप्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट, पूर्ण विकसित लैंगिक जनन की क्रिया पुष्पी पौधे में पाई जाती है बच्चों। ये तो पौधों में जनन की प्रक्रिया का समरी आपको हमने बता दिया, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो है पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन। अब पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा जाएगा। जैसे आपको बहुत ही इंटरेस्ट होगा कि पुष्प क्या है, फ्लावर क्या है, तो पूर्ण विकसित रो ही फ्लावर है। वेल डेवलप्ड बॉडी नोन एज फ्लावर या सेक्सुअल पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज फ्लावर। पौधे का लैंगिक भाग ही पुष्प होता है या पूर्ण विकसित कलिका ही पुष्प होता है, और क्या पूर्ण विकसित रो ही पुष्प होता है। लेकिन पुष्प में मुख्य रूप से पुष्प के दो ही भाग होते हैं, दो ही चक्र होते हैं, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। पुष्प देखते हैं, सहायक चक्र पुष्प की संरचना में केवल सहायता करता है, उसके स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन में, उसके संरचना में, जबकि आवश्यक अंग में सेक्स ऑर्गन आते हैं बच्चों, जनन अंग आते हैं, विच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो सेक्स ऑर्गन जनन अंग दो रूपों में होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। पौधे के पुष्प में नर जनन अंग पुमंग होता है और मादा जनन अंग जायांग होता है। पुमंग की इकाई पुंकेसर होती है और जायांग की इकाई अंडक होती है। आज हम लोग लैंगिक जनन पौधे में ये इंट्रोडक्शन के रूप में जाने। अगले वीडियो में हम पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वेल डेवलप्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और flowering plant is well developed type of plant causes the sexual reproduction completely performed। तो पूर्ण विकसित जनन की लैंगिक जनन में है, जो कि पूर्ण विकसित पौधे पुष्पी पौधों में पूर्ण रूप में विकसित होता है। तो अगले वीडियो में बच्चों हम लोग पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे। आपका 2 लेसन्स खत्म हो गए हैं। दूसरे लेसन की तैयारी पूर्ण रूप में करें। टेस्ट की सूचना हम 2-3 दिन में दे रहे हैं कि आपका टेस्ट एक्यूरेट होगा, और इस टेस्ट में बच्चों सभी लोग 1 घंटे का समय रहेगा, पेपर हल करेंगे और तुरंत उसको 1 घंटे बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, ताकि इस बार आपकी एक्टिविटी का पता लगाया जाए। आपकी तैयारी आपको सिर्फ करना है, हम तो सिर्फ एक माध्यम एवं सहयोगी हैं। रहा सवाल नोट का, तो हर लेसन के टॉपिक को क्रमिक रूप से लिखकर समझाकर नोट्स के रूप में हम प्रदर्शित कर रहे हैं। आप सिर्फ इसको 1 से 2 बार देखें और समझें
नोट तैयार कर लें। थैंक यू।